नमस्कार किसान भाइयों। अक्सर आप सुनते हैं या कहते भी होंगे कि खेती में कुछ नहीं रखा है। आप अपनी जो संतान है, अपने बच्चे हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाते हैं। उनको ये कहते हैं कि खेती में कुछ नहीं रखा है, अगर नौकरी लग जाओगे तो आपका भविष्य सुधर जाएगा, अन्यथा हमारे जैसे खेती करते फिरोगे। एक तरफ तो हम ऐसी बातें करते हैं कि खेती में कुछ नहीं रखा है, लेकिन आप दूसरी चीज यह भी देखिए कि काफी सारे जो गवर्नमेंट जॉब वाले या जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर जो नौकरी करने वाले लोग हैं, वो उनकी जॉब छोड़कर वो खेती पर आ रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? किसान को इनकम क्यों नहीं हो पाती है? किसान को घाटा क्यों होता है? ये बात हमेशा किसान क्यों दोहराता है कि खेती घाटे का सौदा है? तो आज इन्हीं बिंदुओं पर बात करने वाला हूं और वो जरूरी बिंदु आपके साथ साझा करने वाला हूं कि आप कैसे अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, आपको इनकम क्यों नहीं हो रही है। ये सारे जो सवाल है उनके आज मैं आपको जवाब देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि खेती से संबंधित नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं इस पॉइंट पर बात करूंगा कि हमें इनकम क्यों नहीं होती है, हमें खेती में घाटा क्यों लगता है। तो इसके दो कारण हैं मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो। पहला कारण तो यह है कि हम परंपरागत खेती से जुड़े हुए हैं। हमारे पूर्वज जिस प्रकार से खेती करते थे, जो खेती करते थे, उसी खेती को हम कर रहे हैं, उसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया। और ये बात आप भी जानते हैं कि समय के साथ बदलाव होना जरूरी है। अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो हमें इनकम भी वही मिलेगी जो हमारे पूर्वजों को मिलती थी। लेकिन हमारे पूर्वज थे, उस टाइम पर महंगाई कम थी और ये जो इनकम मिलती थी उससे उनका गुजारा हो जाता था। लेकिन आज महंगाई ज्यादा है और हमें परंपरागत खेती से जो उत्पाद मिलते हैं उनका जो बाजार में हमें मूल्य मिलता है, उससे हम हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाते हैं और फिर हम कह देते हैं कि खेती में कुछ नहीं रखा है। इससे बढ़िया है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए। खेती में नुकसान होने का दूसरा बड़ा कारण यह है कि हम उत्पादन की लागत को बढ़ा देते हैं। और इस बात को आप समझने की कोशिश करना कि अगर हम उत्पादन की लागत को अगर कम कर देंगे तो वो सीधा सा हमारा बेनिफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि उत्पादन की लागत हमारा जो मुनाफा होता है उसी में से जाती है। तो इस चीज को आप तय करके चलिए कि आप जितनी उत्पादन की लागत को बढ़ाएंगे उतनी ही आपकी इनकम, खेती से जो मुनाफा है वो कम होता चला जाएगा। और अगर आप उत्पादन की लागत को कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो खेती में मुनाफा है वो बढ़ जाएगा, खेती से आपकी इनकम है वो बढ़ जाएगी। तो ये दो मोटे कारण हैं जिनके कारण हमारी खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। तो किसान भाइयों, अब मैं आपके साथ में 3 ऐसे मूल मंत्र शेयर करने जा रहा हूं, ऐसे 3 पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। ये वीडियो देखने के बाद में अगर इन तीनों मूल मंत्रों को आप काम में लेते हैं तो आप आगे से ये बात कहना भूल जाएंगे कि खेती घाटे का सौदा है। और अगर बहुत अच्छे तरीके से अगर इनको आप अमल में लाते हैं तो आपकी जो संतानें हैं, आपके जो बच्चे हैं, उनको भी आप नौकरी के लिए मना करोगे। और काफी सारे जो लोग हैं जो नौकरी पेशा से जुड़े हुए हैं वो खुद खेती कर रहे हैं, उनकी जो संतानें हैं उनसे वो खेती करवा रहे हैं। अगर खेती घाटे का सौदा होती तो वो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े बड़े लोग खेती नहीं करते। अगर खेती घाटे का सौदा होती तो हमारा सबसे पहला मूल मंत्र यह है कि अपने खेत की पहचान करिए। हम क्या करते हैं, हम जो खेती कर रहे हैं वो परंपरागत खेती कर रहे हैं या देखा देखी में खेती कर रहे हैं, या पड़ोसी जो फसलें उगा रहा है, अगर पड़ोसी टमाटर की खेती कर रहा है तो हम भी टमाटर उगा रहे हैं, पड़ोसी अगर गेहूं उगा रहा है तो हम भी गेहूं उगा रहे हैं। सबसे पहले जरूरी यह है कि आप अपने खेत की पहचान करिए। आपका खेत जो है उसकी जमीन कैसी है, वहां की जलवायु कैसी है, उस जलवायु में कौन सी फसल अच्छे से हो सकती है, वहां का पानी कैसा है, वहां की मिट्टी कैसी है। क्योंकि किसान भाइयों, अलग अलग खेत की, अलग अलग गांव की अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है। आपकी मिट्टी कुछ अलग कहती है, आपके जो पड़ोसी है उनकी मिट्टी कुछ अलग कहती है। अब मिट्टी आपको बताएगी नहीं कि आप मेरे में यह फसल उगाओगे तो मैं आपको एक बेहतर उत्पादन दूंगी। इसके लिए आपको मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। आपका जो खेत का जो पानी है जिससे आप सिंचाई कर रहे हैं उसकी आपको जांच करवानी चाहिए। और वो जो रिपोर्ट आती है, जो सॉइल का पीएच किस हिसाब से है, वाटर की इसी पीएच किस हिसाब से है, उस हिसाब से आपको फसलों का चुनाव करना होगा। अगर आप इस प्रकार से अपनी फसलों का चुनाव करेंगे तो आप एक बेहतर उत्पादन ले सकेंगे। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा मूल मंत्र आता है कि फसलों का चुनाव। हम फसलों का चुनाव कैसे करें, यह भी एक बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ा पॉइंट है।
और अगर हम फसलों का चयन सही से कर लेते हैं तो हमें उत्पादन भी सही मिलेगा। अगर हम फसलों का चयन सही से कर लेते हैं तो हमारी इनकम भी जरूर बढ़ेगी। इसके लिए मैं आपको 3 पॉइंट बताने वाला हूं। हमारे जमीन कम है, अगर हमारे 1-2 बीघा जमीन है तो हमें सब्जियों की खेती करनी चाहिए। जो छोटे किसान हैं उनको सब्जियों की खेती करनी चाहिए। और सब्जियों में भी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप एक प्रकार की सब्जी ना लगाकर 2 से 3 प्रकार की, 4 प्रकार की सब्जियां आप लगाएं, ताकि अगर जैसे हम टमाटर की अगर फसल लगाते हैं पूरे खेत में, किसी सीजन में अगर हमें टमाटर का भाव नहीं मिला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं राय यह देना चाहूंगा कि आप 2 से 3 प्रकार की, 4 प्रकार की अलग अलग सब्जियां उगाइए, ताकि अगर एक का अगर आपको भाव नहीं मिल पाता है तो बाकी वाली जो 3 है उनसे आपको इनकम हो जाएगी। और हमारे भारत में जो जोत का आकार है वो बहुत छोटा है, छोटे किसान है, हर किसान के हिस्से में बहुत कम जमीन है। तो अगर आपके भी अगर कम जमीन है तो आप सब्जियां लगाइए। अब दूसरा पॉइंट हमारा यह आता है कि हमारे जमीन ज्यादा है, हमारे जो जोत का आकार है वो बड़ा है, हम बड़े किसान हैं जमीन के मामले में, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि जिनसे हम एक हाईटेक एग्रीकल्चर कर सके। तो वो जो किसान है जिनके पास में जमीन तो ज्यादा है लेकिन उतने पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना जो खेत है उसको अलग अलग भागों में बांट लीजिए। उसका जो कुछ हिस्सा है उसमें सब्जियां लगाइए आप, और सब्जियों में वही आपको 2, 3, 4 प्रकार की सब्जियां लगानी चाहिए, मौसम के अनुसार सब्जियां लगानी चाहिए। और सब्जियों में भी मैं आपको खास रिकमेंड ये करूंगा कि अगर आप अगेती सब्जियां उगाएंगे तो उनका आपको भाव अच्छा मिलेगा मार्केट में और एक अच्छी इनकम आपको हो पाएगी। इसके अलावा जो खेत का दूसरा भाग है वहां पर आप परंपरागत खेती कर सकते हैं, जिसमें आपके जो एरिया में जहां पर जो फसलें चल रही है, जो भी गेहूं, जो ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास जो भी चल रही है वो फसलें आप लगा सकते हैं। और समय के साथ में आप पैसे में भी समृद्ध हो जाएंगे तो उसके बाद में आप हाईटेक एग्रीकल्चर करिए, पॉली हाउस लगाइए, जो फल वृक्ष है उनकी तरफ जाइए, बागवानी की तरफ जाइए, फूलों की तरफ जाइए। तो ये आप फिर धीरे धीरे इस तरफ भी आप कदम बढ़ा सकते हैं। अब हमारा तीसरा पॉइंट यह है कि जिनके पास जमीन कम है या ज्यादा है वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन वो पैसों में समृद्ध है, उनके पास में पैसे खूब है, वो अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसे, तो उनके लिए ही यह पॉइंट है। अगर आपके पास में पैसे हैं तो आप हाईटेक एग्रीकल्चर करिए, आप परंपरागत खेती को आप बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दीजिए, आप हाईटेक एग्रीकल्चर कीजिए जिसमें आप पॉली हाउस लगा सकते हैं, ग्रीन हाउस लगा सकते हैं, आप बागवानी कर सकते हैं। बागवानी में काफी सारे जो फ्रूट्स है वो जो भी आपके एरिया में हो पाते हैं, जो अच्छे से हो पाते हैं वो फ्रूट्स लगाइए। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपकी इनकम शर्तिया बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ये जो सारा काम है वो प्लानिंग के साथ होना जरूरी है। तो अगर आप पैसों में समृद्ध है, पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, बागवानी की तरफ जाना चाहिए, फ्लोरिकल्चर की तरफ जाना चाहिए। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसमें अलग अलग प्रकार की सब्जियां भी लगा सकते हैं, अलग अलग प्रकार का इनोवेशन कर सकते हैं। कौन कौन से फ्रूट्स हमारे यहाँ पर हो रहे हैं उनका आप रिसर्च कर सकते हैं। 10-10 पौधे ट्रायल के रूप में लगाकर आप उनका रिसर्च कर सकते हैं, फिर आप उनको एक बड़े रूप में लगा सकते हैं। हमारे 2 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। और तीसरा पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्व रखता है। अगर आप ये दोनों पॉइंट फॉलो करते हैं और तीसरा पॉइंट अगर उनको नेग्लेक्ट करते हैं, उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो भी आप एक अच्छी खासी इनकम लेने से आप दूर हो जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तीसरा जो पॉइंट है उसको भी आप मेंशन करिए और तीनों पॉइंट का आप कॉम्बिनेशन बनाकर खेती कीजिए, आपकी इनकम को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा तीसरा पॉइंट यह है कि खेती में उत्पादन की लागत को कम करना। किसान भाइयों, मैं मेरे हर वीडियो में बताता हूं कि उत्पादन की जो लागत आती है, उत्पादन की लागत से मतलब यह है कि जो हम खेती करके जो पैदा करते हैं उस पैदा करने में जितना खर्चा हमें होता है उसको हमें कम करना होगा। हम किसानों की यह आदत होती है कि हम उत्पादन की लागत की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उसको कम करने की कोशिश नहीं करते हैं। किसान भाइयों, ये चीज़ एक जहन में बिठा लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। जो उत्पादन की लागत आप लगाते हैं, जो खेती में जो पैदावार पैदा करने के लिए जो आप लागत लगाते हैं, वो लागत आपका जो जेब में जो पैसा आने वाला है उसी में से कट रही है। मान लीजिए कि आप अपने खेत में 1 बीघा में टमाटर लगा रहे हैं,
टमाटर को लगाने में आपको 20,000 रुपए का खर्चा आता है, टोटल लगाने से लेकर तुड़ाई तक का। अगर आप उस खर्चे को कम करते हुए 10,000 कर देते हैं या 5,000 कर देते हैं, तो आपका 10 से 15,000 वो जो बचा हुआ है वो जेब में जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उत्पादन की लागत को आप कम करने के बारे में सोचिए, ऑटोमेटिकली आपकी इनकम बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं कि उत्पादन की लागत को कम कैसे किया जाए। किसान भाइयों, मैं बताना चाहूंगा कि हम जो उत्पादन की जो लागत होती है उसमें एक बहुत बड़ा जो पैसा है वो हमारे खेत में लगने वाले कीट रोगों के नियंत्रण में खर्च होता है, और उसको अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, उस पैसे को अगर हम कम कर लेते हैं, तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो उसको हम कम कैसे कर सकते हैं? आप जब फसल आपकी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में गर्मियों के सीजन में आपको गहरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई करने से नीचे की मिट्टी ऊपर आती है और ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है। तो जो नीचे की जो मिट्टी होती है उसमें जो हमारे जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीड़े होते हैं, उनके अंडे होते हैं, खरपतवारों के बीज होते हैं। तो अगर आप गर्मियों में गहरी जुताई करते हैं और वो अंडे या खरपतवारों के बीज या जो भी हानिकारक जो कीड़े होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और तेज धूप के कारण वो नष्ट हो जाते हैं। अगर वो नष्ट हो जाएंगे तो हमारी जो फसलें हैं उनमें रोग कीटों की समस्या कम आएगी, और रोग कीटों की समस्या कम आएगी तो हमें उनमें दवाई वगैरह का जो खर्चा है वो हम बचा पाएंगे। तो आपको गर्मियों की गहरी जुताई जरूर करनी चाहिए। दूसरा, आपको हर सीजन में सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। हमारे इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि हम सीड ट्रीटमेंट की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। बीज को बोने से पहले हमें बीजोपचार जरूर करना चाहिए, जो कि हम करते नहीं है। अगर कोई बीमारी है उसके होने से पहले अगर उसका टीका लग जाए तो वो सबसे बढ़िया है। अगर उस बीमारी के होने के बाद में अगर दवाई देंगे तो उसमें ज्यादा खर्च आएगा। जैसे अगर आप बाजरे की बुआई कर रहे हैं, बाजरे का 5 किलो बीज है, 5 किलो बीज को अगर आप बीजोपचार करते हैं तो मात्र 10 ग्राम दवाई से आप बीजोपचार कर सकते हैं। 5 मिनट में उसके साथ में आप दवाई मिलाकर उसको बीज का उपचार करके बुआई कर देते हैं। लेकिन अगर आप बीजोपचार नहीं करते हैं, जब वो बीज की बुआई हो जाती है, फसल खड़ी हो जाती है, उस टाइम पर उसमें वो रोग लगता है, और रोग लगने पर हम बाजार से दवाई लाते हैं और 5 बीघा में हमें दवाई डालनी पड़ती है, जिसमें दवाई भी ज्यादा लगती है, समय भी खराब होता है और हमें जो मैन पावर की भी उसमें जरूरत होती है। तो सबसे अच्छा उपाय यह है कि जो दवाई हम बाद में देने वाले हैं उससे कई गुना कम, 1 किलो बीज की 2 ग्राम दवाई के हिसाब से जो फंजीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, वो मिलाकर उसका आप बुआई करेंगे तो वो जो रोग कीट है उसमें कम लगेंगे और आपके जो उत्पादन की लागत है वो कम हो जाएगी और आपकी आय है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद में किसान की जेब से एक बहुत बड़ा पैसा जाता है उर्वरकों में। अगर उर्वरकों की लागत अगर आप कम कर देंगे तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब उर्वरकों की जो लागत है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहिए, सुपर कंपोस्ट बनाना चाहिए। हम ये सुपर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट बनाने की कोशिश करते ही नहीं है। हम सीधा बाजार से जाते हैं और 2 कट्टे यूरिया के लाते हैं, 2 डीएपी के लाते हैं। वहां बाजार में जो बिल बनता है 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, वो दे के आ जाएंगे। लेकिन हम थोड़ी सी मेहनत करके हम घर पर सुपर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट नहीं बनाएंगे। अगर हम वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट इस तरह की खाद बनाएंगे तो हमें बाजार से यूरिया, डीएपी नहीं लाना पड़ेगा, या लाना पड़ेगा तो बहुत ही कम लाना पड़ेगा, जिससे हमारी जेब से पैसा भी कम जाएगा और हमारी जो जमीन है उसका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सुपर कंपोस्ट बनाइए, वर्मी कंपोस्ट बनाइए। इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं होती है, बस आपको एक जहमत उठाने की जरूरत है, थोड़ा सा इस तरफ कदम बढ़ाने की जरूरत है। अगर एक बार आपके रूटीन में आ जाएगा तो आपको फिर महसूस होगा कि वास्तव में यह बहुत अच्छा काम है। इसके अलावा आप जैविक खेती की तरफ जा सकते हैं। जैविक खेती में मात्र 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए में आप ऐसे रोगों का आप इलाज खोज लेंगे, ऐसे रोगों का आप इलाज कर लेंगे जिनको आप खत्म करने के लिए हजारों रुपए की दवाइयां बाजार से लाते थे। तो ये सारे उपाय करके हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने एक बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। इस तरह से अगर आप ये जो 3 मूल मंत्र है इनको अगर आप काम में लेते हैं तो आपकी इनकम सरतिया बढ़ेगी, आपकी जो खेती है उसमें लागत कम होगी और आपकी इनकम बढ़ेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खेती को आप खेती के तरीके से ना करें, खेती को आप बिजनेस के तरीके से करें। एक बिजनेसमैन कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करता है, एक बिजनेसमैन कैसे खेती में सक्सेस होता है, वो सारे
मूल मंत्र अपनाते हुए आप खेती को करिए, आप जरूर सफल होगे और आपके जो आने वाली जो पीढ़ी है वो भी खेती पर ही जोर देगी। किसान भाइयों, उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि खेती से संबंधित नई नई जानकारियां मिलती रहे। धन्यवाद।